यूरोप में न्यूक्लियर विनाश का खतरा, ब्रेक करिए। क्लेमनेत्स्की और रिवने न्यूक्लियर प्लांट के पास हमले। पुतिन कर रहे हैं न्यूक्लियर ब्लैकमेल, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। कीव ने आईएईएस की इमरजेंसी बैठक बुलाने की मांग की है। बड़ी खबर ये देखिए जरा, मैं जाऊंगा जरा, अभी 4:20 है, अगले 2 मिनट तक टिकर पे हमारी खबर ऑन कर दें। ये देखिए जरा, सर्दी के बीच बड़े यूक्रेन के बड़े शहरों में बिजली पानी ठप। इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं सीधा ये फ्लोर पर। यूरोप में न्यूक्लियर विनाश का खतरा, इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के बाद न्यूक्लियर हादसे की आशंका बढ़ गई। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस ने यूक्रेन के 2 न्यूक्लियर प्लांट से जुड़े सब स्टेशन पर हमला किया है। रूस का यूक्रेन के क्लेमनेत्स्की और रिवने पावर संयंत्र पर हमला हुआ है। कीव ने का सुनियोजित तरीके से न्यूक्लियर प्लांट पर हमले का आरोप है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेकिंग और शॉट। यूरोप में बहुत बड़ा न्यूक्लियर खतरा, ब्रेकिंग और शॉट। रिजर्व पावर पर चल रहा है ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये देखिए जरा, 50-50 में आएगा ये, और दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को लेकर आईएईए की रिपोर्ट। बड़ी जंग के बीच रिजर्व पावर पर चल रहा है ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। 6 महीने बाद ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को मिली बैकअप बिजली। आईएईए चीफ राफेल ग्रोसी ने इसे परमाणु सुरक्षा के लिए खतरा बताया है, बड़ा कदम बताया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये आज की सबसे बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। बेल्जियम में संदिग्ध ड्रोन से नॉन स्टॉप दहशत, ब्रेक करिए। बेल्जियम के न्यूक्लियर पावर प्लांट के नजदीक ड्रोन, मैं बाहल सर के पास आने वाला हूं। डोएल न्यूक्लियर प्लांट के नजदीक दिखे 3 संदिग्ध ड्रोन। इस वक्त की बड़ी खबर, बेल्जियम के लीज एयरपोर्ट पर के ऊपर दिखा ड्रोन, ब्रेकिंग, फुल स्क्रीन और शॉट्स। बेल्जियम में 1 हफ्ते के अंदर 4 बार ड्रोन घुसपैठ, दिखाइए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। की बड़ी खबर, सीधा ये फ्लोर पर। ये देखिए जरा, बेल्जियम में संदिग्ध ड्रोन का खौफ। ये देखिए जरा, यूक्रेन के बाद ड्रोन टारगेट पर बेल्जियम का न्यूक्लियर पावर प्लांट। विजय पीछे जरा शॉट चेंज करिएगा, जरा वो वाली बर्निंग वाली वॉल लगाइएगा। ये देखिए, डोएल न्यूक्लियर प्लांट के नजदीक दिखे 3 संदिग्ध ड्रोन। ड्रोन देखे जाने के बाद बढ़ाई गई न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा। बड़ी खबर, प्लांट के नजदीक लीज एयरपोर्ट के ऊपर भी दिखा ड्रोन। ये इस वक्त की बड़ी खबर। मेरे बगल में ब्रेक करिए, अगली ब्रेकिंग, संदिग्ध ड्रोन घुसपैठ से पूरे यूरोप में दहशत, ब्रेक करिए। डरे हुए बेल्जियम की सैन्य मदद के लिए आगे आया ब्रिटेन। बेल्जियम को ब्रिटेन से मिला एंटी ड्रोन सिस्टम। बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, फिर दोनों ब्रेकिंग। बेल्जियम ने ब्रिटेन से मांगी थी सैन्य मदद, दोनों ब्रेकिंग। यूके डिफेंस चीफ के हवाले से बीबीसी का बड़ा दावा। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए जरा इसके फ्लोर पर बड़ी खबर, यह देखिए, बेल्जियम में ड्रोन घुसपैठ, ब्रिटेन से सैन्य मदद। यह देखिए, ड्रोन घुसपैठ के खिलाफ एक्शन में यूरोपीय संघ। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रिटेन ने बेल्जियम में सैनिक और एंटी ड्रोन सिस्टम भेजे हैं। बेल्जियम ने सैन्य मदद मांगी थी। ब्रिटेन के डिफेंस चीफ सर रिचर्ड नाइटन ने कहा। बगल में ब्रेकिंग और शॉट पहले वाली, 3 नवंबर को बेल्जियम में 24 घंटे 2 बार ड्रोन घुसपैठ से हड़कंप है। सीधे चलूंगा, बाहल सर मेरे साथ हैं। बाहल सर, यह बहुत बड़ी खबर है, मैं आपसे समझना चाहूंगा। ब्रिटेन की एंट्री हो चुकी है, वो ऑलरेडी वार्निंग दे रहे हैं कि हम अपने फुट सोल्जर्स भी यूक्रेन में उतारेंगे। सर, मेरा सवाल यह है, यह सारी चीजें एग्जैजरेशन है। अभी तक यह प्रूफ नहीं हुआ है कि ये ड्रोन्स रशिया से उड़ाए गए, बल्कि ऑन द कॉन्ट्रेरी, रशियन एम्बेसी के बाद बाहर नेटो में, अगर मैं गलत नहीं हूं वो कंट्री मनीष बता देंगे, वहां पर कलर्स गिराए जा रहे हैं। सर, ये क्या आपको लग रहा है कि हम एक टिपिंग पॉइंट पर पहुंच गए? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि बेल्जियम कोई पास नहीं है यूक्रेन के।
वो बहुत दूर पड़ता है, 2000 किलोमीटर दूर है बेल्जियम। उसके नॉर्थ में आता है नेदरलैंड्स और बीच में जर्मनी और पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया वगैरह जैसे देश है। तो कहीं ना कहीं बेल्जियम में ड्रोन आने का मतलब है कि या तो फिर वो ड्रोन जो है बहुत ही लॉन्ग रेंज है, या फिर वो छोटे ड्रोन है जो एजेंट्स की द्वारा उड़ाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पे बहुत बड़े प्रश्न उठते हैं कि कहीं यूक्रेन ही तो नहीं उनको उड़ा रहा, या फिर कोई और देश तो नहीं उड़ा रहा। इस सिचुएशन को और इंटेंस करने के लिए रशिया का ड्रोन उड़ाना लॉन्ग रेंज बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि रास्ते में कई कंट्रीज आती हैं। अगर उन्होंने इसको नहीं देखा तो इसका यह मतलब है कि वो ड्रोन रशिया से नहीं आए हैं या कलिनिनग्राड से भी नहीं आए, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, 1500 किलोमीटर के करीब हो जाता है, सॉरी 2000 के करीब हो जाता है या उससे भी ऊपर हो जाता है। तो जो मुझे लग रहा है ये ड्रोन या तो रशियन एजेंट्स यूज कर रहे हैं और छोटे रेंज के ड्रोन हैं जो कि आसपास से उड़ते हैं, जो पकड़े नहीं जाते, या फिर ये यूक्रेन या कोई वेस्टर्न देशों की अपनी साजिश है। आप जो बता रहे हैं सर, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है।